वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जनरल बाजवा ने कहा इमरान फजलुर रहमान को डीजल नहीं कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम ने इसका नाम डीजल रख दिया है। लोअर दीर में जलसे से खिताब में इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान को डीजल बोलने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। मौलाना फजलुर रहमान को खतरनाक डीजल, आसिफ जरदारी को डाकू और शहबाज शरीफ को शोबाज और ड्रामेबाज कहकर पुकारा। कहा कि ये तीन चूहे इनका शिकार करने निकले हैं, वो इन तीनों चूहों का शिकार करेंगे। एक ही इन स्विंगिंग यॉर्कर से तीनों की विकेट्स गिराएंगे। इमरान खान ने कहा कि जो बाहर बैठा मुल्क का सबसे बुज़दिल और झूठा आदमी है, मुझे कहते हैं उसे भगोड़ा ना कहो। बुज़दिल और भगोड़ा झूठ बोल कर गया कि तबीयत ख़राब है, मरने लगा हूँ। बिलावल बच्चे की क्या बात करूँ, जब आप किसी को ज़बरदस्ती लीडर बनाना चाहते हैं तो काम पे टांगती हैं। इमरान खान ने कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होती। अल्लाह ने हमें इजाज़त ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। वो कहता है कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। कल ही ISPR ने बयान दिया तो आज का बयान उसका रद्द अमल हो सकता है। मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब पर रद्द अमल। कहा एक होता है पागल, उससे ऊंचा दर्जा होता है बावला। इमरान खान की कैफियत बावले जैसे हो चुकी है, उसे लगाम दी जाए, उसके गले में पट्टा डाला जाए। हवास बाख्ता क्यों हो गए हो, गालियां देने पर क्यों आ गए? गालियां देना औबाश का काम होता है, इस किस्म के आदमी को सियासत में नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि ऑपोजिशन मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आई है। ये डाकू मुझसे NRO मांग रहे हैं, लोगों के ज़मीर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें छोड़ेंगे नहीं। सबसे कहता हूँ कि पैसे दे रहे हैं, रख लो, कोई यतीम खाना खोल देना। हराम का पैसा है, ले लो इनसे, कभी ज़मीर ना बेचना। लोअर दीर में जलसा-ए-आम से खिताब के दौरान इमरान खान ने कहा कि जब तक इनमें जान है मुल्क में इंसाफ की जंग लड़ेंगे। हुकूमत गिरानी तो आसान चीज़ है, जान भी देनी पड़ी तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इमरान खान की गाली गलोच पर मबनी ज़बान इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वो जानता है वो हार रहा है। क्या आपने कभी किसी जीतने वाले कप्तान को अपने हरीफों को गालियां देते सुना? नहीं, ऐसा हारने वाले करते हैं। जबकि इस दौरान जब इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ रही है, इमरान खान की जानिब से अवामी जलसे में फ़ौज का हवाला देना अफसोसनाक और इनकी मायूसाना बेचैनी की निशानदेही करता है और इससे काम नहीं चलेगा। वज़ीर आज़म लोअर दीर में जलसा ना करने की इलेक्शन कमीशन की हिदायत खातिर में ना लाए। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म को लोअर दीर में जलसा करने से रोकते हुए कहा था कि पार्लियामेंटेरियंस को इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त है। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पर बदस्तूर पाबंदी होगी। हिदायत ना मानने पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म को नोटिस जारी कर दिया। 14 मार्च को ज़ाती हैसियत में या वकील के जरिए जवाब पेश करने का हुक्म। नून लीग का भी इमरान खान की लोअर दीर में जलसे में तकरीर पर इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का फैसला। इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो चुकी, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर एतमाद और इस्टेब्लिशमेंट की गैर जानिबदारी का यकीन है। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में सलीम साफ़ी से गुफ्तगू। कहा इस्टेब्लिशमेंट को गैर जानिबदार देखना चाहते हैं, अपोजिशन भी इनसे मदद की ख्वाह नहीं है। इदारे अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान का तफसीली इंटरव्यू देखिए जरगा में कल शब 10:05 पर। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि JUI के गुंडों ने कान पकड़कर माफ़ी मांग ली और निकल गए, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए था। इस वाक़े से जाली दानिश्वर एक बार फिर जाहिर हो गए, जो बुग़्ज़ इमरान में जत्थों की हिमायत से भी बाज न आए। मामले खुसूसी शहबाज गिल बोले मौलाना फजलुर रहमान रात भर इधर उधर फ़ोन करते रहे, माफिया मांगते रहे कि उनके बंदे छुड़वा दें। फिर उन्होंने अपने बंदों से माफ़ी मंगवाई। एक ही रात में इनका सारा बुखार उतर गया। वकील रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा से पार्लियामेंट लॉजेस में बदसलूकी पर सुप्रीम कोर्ट बार की मुल्क भर में हड़ताल, अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट। सुप्रीम कोर्ट बार के एहतजाज की कॉल के बावजूद वकला अदालत में पेश होते रहे। बलूचिस्तान में हाई कोर्ट समेत तमाम अदालतों में वकला ने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया। कराची में सिंध हाई कोर्ट में मामूल के मुताबिक केसेस की समातें हुई। निचली अदालतों में हड़ताल का मिला जुला रुझान रहा। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी समातें होती रहीं। लाहौर में लोअर कोर्ट्स में जुज़वी हड़ताल रही, जबकि हाई कोर्ट में समातें होती रहीं।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नाअहली के लिए बलूचिस्तान हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अमानुल्लाह कमरानी की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने साफ अल्फाज में जरदारी साहब को मारने की धमकी दी, अपने ओहदे, आइन और अखलाकियात की खिलाफ वर्जी की। अदालत से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने की इस्तेदा। क्यों ना करार दिया जाए कि जबरी गुमशुदगियों का कमीशन मकासद पूरे करने में नाकाम रहा। अगर तासुर ये हो कि रियासत खुद जबरी गुमशुदगी में मुलविस है तो फिर तहकीकात कौन करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जबरी गुमशुदगी कमीशन की रिपोर्ट लापता अफराद के वकला को देने का हुक्म। लापता ब्लॉगर मुदस्सिर नारू की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर समात में चीफ जस्टिस अतहर मनल्ला ने पूछा, जबरी गुमशुदगियों के कमीशन के TORs किधर हैं। जबरी गुमशुदगियों का साबिका कमीशन कमाल मंसूर आलम का था, उसकी रिपोर्ट कहाँ है। रियासत का काम तो शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, कोई एक भी शहरी लापता हो तो ये संगीन जुर्म है। अदालत की जस्टिस रिटायर्ड कमाल मंसूर आलम की रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोनिस इलाही से मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी के अरकान की मुलाकात। एक्शन कमेटी के अरकान ने स्पीकर पंजाब असम्बली और वफाकी वज़ीर को पैका ऑर्डिनेंस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स का मुजाहरा। नून लीग पंजाब की तर्जुमान असमा बुखारी की शिरकत। कहा, हमने बहुत कुछ भुगता है, जुबानबंदी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इमरान खान ने जो बोया अब वो काटने का वक्त आने वाला है। अपनी हुकूमत आते ही इस कानून को ख़त्म करेंगे। इमरान खान बादशाह सलामत हैं और कहते हैं कि मेरी इज्जत करो। इमरान खान आपकी चोरी पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। इमरान खान ताकत के जोर पर हर काम करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ गुंडे और गुंडियों की जमात है। इमरान खान, आपने जो खतरनाकी करनी है अब जेल जाकर कीजिएगा। कराची में खवातीन को सोशल मीडिया पर हरासा और ब्लैकमेल करने के वाक़यात में इजाफा। 3 नए केसेस सामने आ गए। FIA का मुल्जिमान के खिलाफ ऑपरेशन। साबिक अहलिया, साबिक मंगेतर और साबिक दोस्त को हरासा करने वाले 3 मुल्जिमान पैका के तहत गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ पैका के तहत मुकदमा दर्ज। मवेशियों में फैली जल्दी बीमारी के बायस गाय और बछिया के गोश्त की खरीदारी कम हो गई। कराची में शहरियों ने मुर्गी खरीदने पर जोर दिया तो मुर्गी की कीमतों को पर लग गए। मुख्तलिफ इलाकों में मुर्गी की कीमतें 500 रुपये किलो से तजावुज़ कर गईं। वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि लंपी स्किन से मुतासर गोश्त इस्तेमाल किया जा सकता है। लंपी स्किन इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं। दूसरी तरफ बीमारी से मरने वाले जानवरों के ढांचे जमा करके ले जाए जाने का इंकशाफ। बीमारी से मरे हुए इन जानवरों की हड्डियां मुबैना तौर पर जेलेटिन बनाने में इस्तेमाल की जा रही हैं। कराची के मेमन गोट में जल्दी बीमारी से हलाक जानवर जा बचा बिखरे नजर आ रहे हैं और इलाके में ताफुन फैल रहा है। पाकिस्तान में मच्छरों से फैलने वाली नई बीमारी वेस्ट नाइल बुखार के शवाहिद मिलने लगे। माहिरीन का बगैर किसी वजह के बड़ी तादाद में परिंदों के मरने पर इजहार तशवीश। कहा कि इस वायरस डेंगू और मलेरिया की तरह फैलने का खदशा है। पोलियो की तर्ज की माजूरी का सबब भी बन सकता है। DG हेल्थ पाकिस्तान का कहना है कि इस वायरस की मौजूदगी की गैर मुसद्दका इतलात है। कौमी इदारा सेहत को इस मुतालिक तहकीकात के लिए कह दिया है। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए अपोजिशन की तरफ से कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन पर स्पीकर कौमी असम्बली की चेयरमैन सेनेट से मशावरत। असद कैसर ने कहा कि इजलास कहाँ होगा, कब होगा, इस पर मशावरत होना है। इजलास बुलाने से मुतालिक अपोजिशन से बात करेंगे। कानून के अंदर जो गुंजाइश है इसके तहत फैसला करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि 22 मार्च को OIC का अहम इजलास हो रहा है। इजलास में सऊदी शहजादे समेत 40 मुल्कों के वज़राए खारजा आ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से तरीन ग्रुप के मेंबरान फैसल जबुआना और मेहर असलम भरवाना, सूबाई वज़ीर आसिफ नकई और हाशिम डोगर समेत दीगर अरकान असम्बली की मुलाकातें। उस्मान बुज़दार कहते हैं साजिशी अनासर के हाथ कुछ नहीं आएगा। फैसल जबुआना कहते हैं कि हमारी मुशावरत चल रही है, हतमी फैसला जहांगीर तरीन करेंगे। सियासत में मुलाकातें जारी रहती हैं। इकरामुल्लाह नियाज़ी का बेटा ये हर किसी पे इसलिए चोर चोर का इल्ज़ाम लगाता है कि कायदे अवाम ने इकरामुल्लाह नियाज़ी को करप्शन की बुनियाद पे हटाया गया। 303 जो करप्ट तरीन
ब्यूरोक्रेट्स थे, उनको निकालने थे। बिलावल भुट्टो वालिद पर बहतान लगाने से पहले हक़ाइक़ मालूम कर लें। वज़ीर आज़म इमरान खान की बहन अलीमा खान का मशवरा। कहा उनके वालिद ने 1960 में नौकरी छोड़कर इंजीनियरिंग कंपनी बनाई। जब उनके वालिद ने नौकरी छोड़ी तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वकालत करते थे। बिलावल बेटा, तुम्हें पाकिस्तान के बारे में मालूमात लेने की ज़रूरत है। अलीमा खान ने कहा कि 1994 से उनका टेक्सटाइल का बिजनेस है। शहबाज शरीफ को जवाब देते हुए अलीमा खान ने कहा कि अपना हिसाब दो, मेरी फिक्र मत करो। चाहे कमाया हो या विरासत में मिला हो, मेरे पास अपना हिसाब है। पाकिस्तान के 16 साल क्यूरिस्ट एहसन रमज़ान IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के कम उम्र तरीन फातेह बन गए। एहसन रमज़ान ने फाइनल में टॉप सीड ईरान के आमिर सरखुश को 6-5 से शिकस्त दे दी।